सनम, कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर इतना खूबसूरत दिखेगा मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा दिया तोहफा पसंद आया। एक्सक्यूज मी, इधर आओ प्लीज। अटेंशन, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। तो आज इस खूबसूरत सनम का बर्थडे है और इसीलिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है खास सनम के लिए। प्लीज लेकर लाओ, लाओ आराम से सनम। एक विश मांगो। चलो सनम, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? एक्सक्यूज मी, ओ ला कितनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और कितनी अच्छी ड्रेस डिजाइन की है तुमने। मैंने तुम्हें किसी लड़की के लिए ये सब करते तो कभी नहीं देखा, पर लगता है कोई लड़की आ गई है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा है ना? लेट्स से कि मैं उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं। क्या? फिक्र मत करो, इस कंपनी के साथ मेरी पार्टनरशिप हमें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दे सकती, इतना तो यकीन करो मेरा। तुम श्योर हो इस बारे में? हाँ, मैं श्योर हूँ। लेकिन मिस्टर जान, उसने जो पिछली पार्टी में किया था उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और सनम, बहुत खूबसूरत सनम, क्या वो राजी हो पाएगी अपना प्राइवेट परफ्यूम देने के लिए? तुम सिर्फ उसका प्राइवेट परफ्यूम ही पाना चाहते हो या फिर? अभी तो यही चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है। तुम बहुत मीन हो, बहुत ज्यादा, बहुत मीन हो तुम। एक ड्रिंक हो जाए? जरूर, क्यों नहीं। जान, मिस्टर जान, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। जान, मुझे लगा था कि ये पार्टी आपने अरेंज की है और ये ड्रेस आपने मेरे लिए भेजी होगी। बहुत हुआ सनम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? इट्स ओवर। अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रहे, तुम बस कंपनी की एम्प्लॉय हो। दैट्स इट। ठीक है, तो आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ और आपकी जिंदगी से भी हमेशा के लिए जा रही हूँ।
तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम फैब्रिक की लवर बनो या तुम उसके साथ काम करो या फिर उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो। आपकी डेस्टिनेशन आ गई है मैडम। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। सनम, क्या तुम आई हो बेटा? हाँ मैं हूँ। बेटा आ गई तुम? पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई? बस तबीयत खराब सी लग रही थी, सिर दर्द हो रहा था इसीलिए निकल आई। बेटा क्या हुआ है बेटा? मॉम, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। बाय। निहात, जरूर कुछ तो हुआ है, मैं पूछ कर आती हूँ। नहीं कभी, अभी नहीं, अभी नहीं। उसे अपनी स्पेस देनी होगी मेवी के बे। अगर उसे बात करनी होगी तो वो हमें आकर जरूर बताएगी। चलो अंदर चलो। मेवी के बे आ जाओ, उसे आराम करने दो। आ जाओ। बहुत हुआ सनम, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, ठीक है? इट्स ओवर। अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रहे, तुम बस कंपनी की एम्प्लॉय हो। दैट्स इट। सनी, सनीम, सनीम, उठ जाओ सनीम। सनीम, तुम रो क्यों रही हो मेरी जान? कुछ नहीं, मेरा दिल टूट गया है लैला। सनीम, पहले उठो और जाकर तैयार हो जाओ। कम ऑन, ऑफिस जाते हुए बात करते हैं। चलो उठ जाओ, उठो ना, जल्दी उठ जाओ। चलो चलो। नहीं नहीं, क्या मतलब है? मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे मिस्टर जान के साथ काम नहीं करना, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा सनीम? बस कर दिया लैला। तुमने मुझसे कहा था तुम्हारे और जान के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ है। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे सच सच बताओ सनीम, कहीं फैब्रिक की वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उसी की वजह से हुआ है।
मुझे लगा था कि वो पार्टी मिस्टर जान ने मेरे लिए अरेंज की है, वो तोहफा भी मिस्टर जान ने मेरे लिए भेजा है। हाँ फिर? पर ऐसा नहीं था। वो सब कुछ तो मिस्टर पावरी ने अरेंज किया था, वो ड्रेस, वो पार्टी, सब क्या कुछ। बोल रही हो तुम? और मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मुझे तो ऐसा ही लगा था कि वो सब मिस्टर जान ने किया है। और फिर उसने तुम्हें फैब्री से बात करते देखा तो वो गुस्सा हो गया। उससे लगा मैं मिस्टर पावरी के लिए तैयार होकर आई हूँ। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर सनीम, इस बात में रिजाइन देने की क्या जरूरत थी, बोलो? क्योंकि अब बहुत हुआ दीदी। मेरे रिजाइन के पीछे भी एक वजह है। मैं मिस्टर जान से जितना दूर रहूंगी उतना बेहतर होगा, क्योंकि मैंने उनकी जिंदगी हेल बना दी है। उन्होंने जब मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैंने उन्हें धोखा दिया। मैंने उन्हें हर कदम पर हर्ट किया है लैला। सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। मैं चीजें एक्सप्लेन करते करते थक गई हूँ। मुझे फिर से वो ग्रोसर सनम नहीं बनना है। कहाँ गए वो खुशियों के दिन दीदी? सनीम, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे? तो तुम ऑफिस नहीं जाओगी? नहीं पर जाऊंगी। क्यों? मुझे पहले जैसे शॉप पे काम करना है। मैं शॉप पे जाऊंगी, खुद के लिए सैंडविच बनाऊंगी, काम करने में मजा आएगा। बाय। लैला, लैला, तुम्हें कुछ पता चला क्या? लैला, बेटा मेरी आंखों में देखो, उसने इस्तीफा दे दिया। बाद में खा लेना, पहले मेरी बात का जवाब दो। बेचारी को निवाला तो खत्म कर रहे दो। क्या करी हो तुम? निहात इसका पेट भर गया है, जबरदस्ती खा रही है। अच्छा बेटा ये बताओ, मिस्टर जान से झगड़ा हुआ है उसका? हाँ शायद यही रीजन है। वो इतनी उदास क्यों है? पता नहीं। मिस्टर जान को कोई हक नहीं बनता मेरी बेटियों को नाखुश करने का। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा हुआ उसने इस्तीफा दे दिया। हमेशा मिस्टर जान के ताने सुनती रहेगी क्या? फिक्र मत करो अगर उसे जाना है वो जाएगी। हम उसे खुश देखना चाहते हैं, यही है ना? तुम सही कह रहे हो। अच्छा किया जो जॉब छोड़ दी। मुझे अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देखने हैं। मैं नहीं दुखी देख सकती उसे। मिस्टर जान? हे सनम, तुम बाहर जा रही थी? हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जान, हाँ। जान नहीं, आप मेरी फैमिली से बात नहीं कर सकते। जान, जान प्लीज। करूंगा और उन्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम बस मेरा जादू देखती जाओ, तुम फिक्र मत करो। नहीं, वक्त आने पर मैं उन्हें बताऊंगी। आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उन्हें ये बात कैसे बतानी है मैं मुझे इसमें पता पढ़ूंगा है। क्योंकि ये हम दोनों का रिलेशनशिप है। तो अगर बात करनी है तो हम दोनों बात करेंगे सनम। नहीं नहीं नहीं, उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज समझिए, बात को समझिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग सनम, कैसी हो?
गुड मॉर्निंग महफिबे। गुड मॉर्निंग। ओह, आज तुमने स्टोर खोला है आज? हाँ। ओहो, तो हमारे मोहल्ले की ब्यूटी आज फिर से ग्रोसरी स्टोर में आ गई। तुम्हें भी वो हाई सोसाइटी वाला लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता होगा ना? आई होप तुम्हें मोहल्ले में शादी करने के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए, फिर तुम्हारे डैड को रिटायरमेंट में आराम से मजा आएगा। ओह वाह वाह। आपको और कुछ चाहिए मिसेस मौला? नहीं, बस इतना ही। अच्छा, खाते में लिख लो, मैं महीने के आखिर में दे दूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, अच्छे से काम करो। मुझे सामान तो लिखने दो। गॉसिप बंद, अब गॉसिप बंद। सनेम, हेलो जेजे। हेलो सनेम, तुम अभी तक आई कैसे नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा जेजे? मैं नहीं आ रही। कहाँ हो सनेम? हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। अभी क्या इनविटेशन भेजूं तुम्हें कि प्लीज यहाँ आओ? मैं आज से काम पर नहीं आऊंगी, मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन कर दिया? ये क्या बोल रही हो तुम सनेम? तो क्या वो सारे रूमर्स सच हैं कि तुम और मिस्टर फैब्री, मेरा मतलब है यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं? ओह नो, मैं तो फैब्री के बारे में भूल ही गई थी, पर मैं अभी शॉप पे काम कर रही हूँ, उसे छोड़ के नहीं आ तुम सकती। दुकान पर काम कर रही हो? हाँ, अब यही मेरी दुनिया है। नॉनसेंस। करियर का ग्राफ हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं। और बाय द वे, कल रात तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर हमारी बात नहीं हो पाई। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। मुझे लगा मिस्टर जान ने मेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और तुमने भी तो आकर मुझसे यही कहा था, और उसी पे मैंने भरोसा किया। मेरी कोई गलती नहीं है। पुलिस को मिस आइलिन ने ये सब फोन पर बताया था कि मिस्टर जान पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सनेम, मैंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी। पर तुम ऐसे इस्तीफा देकर कैसे जा सकती हो सनेम? मेरी बात मानो प्लीज, प्लीज अपना इस्तीफा वापस ले लो प्लीज, मेरी जिगरी दोस्त। अब मैं कुछ नहीं कर सकती जेजे। प्लीज प्लीज अपना रेजिग्नेशन वापस ले लो। यहाँ के लोग पागलों की तरह गॉसिप कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिस्टर फैब्री और तुम्हारे पीछे एक अच्छा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस तुम्हारे लिए भेजी थी। प्लीज सनेम, तुम यहाँ और इन सब का मुंह बंद कर दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ सनेम, अपने नाम पर ये धब्बा मत लगने दो। प्लीज सनेम, मेरी बात मानो, प्लीज आ जाओ, प्लीज 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 आ जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे फोन रखना होगा जेजे। सी यू लेटर। सनम, क्या हुआ? सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आइलिन और मिस्टर एमरे ने फिर से उनकी गंदी चाल चली है। क्या बोल रही हो? कैसी गॉसिपिंग? यही कि मिस्टर फैब्री और मैं रिलेशनशिप में हैं, और वो ड्रेस काफी महंगी थी। कैन यू बिलीव इट? अयान, इतना गिरा हुआ समझते हैं लोग मुझे। लोगों का यही काम है सनम, कुछ हुआ नहीं कि बातों पर मसाला लगाना चालू हो गए, फिर उस बात को फैला देना। तो अब मैं क्या करूं? करूँ का क्या मतलब? अगर तुम उन्हें गॉसिप करने का मौका दोगी तो वो और गॉसिप करेंगे, न जाने कैसे मसाला लगाकर कहानियाँ बनाएंगे। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम वहाँ जाकर हर एक इंसान को एक अच्छा सबक सिखाओगी, उन्हें बताओगी कि एक प्रोफेशनल इंसान कैसा होता है। अगर आज तुम इन गॉसिप से छुपी तो कल वो कहेंगे तुमने फैब्री से शादी कर ली है, तुम पैसों के पीछे पागल हो गई हो। यही मौका है खुद को बचाने का। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। ओके देन मत जाओ। बोलने दो उन लोगों को कि फैब्री तुम्हारा लवर है। उन्हें जो बकवास करनी है करने दो, और तुम यहाँ खड़ी होकर बस तमाशा देखो। तुम्हारे नाम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर रोते बैठना उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। सनम, यही वक्त है इसे रोकने का। जाओ। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ। कहाँ? एजेंसी में। हाँ, मैं भी चलती हूँ, भाई इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, देखा, तुम्हारी बेटी फिर से एजेंसी जा रही है। हाँ? वो तुम्हारी भी बेटी है मेरे के बे, उसकी करतूतों के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। मैं क्या क्या संभालूं? तुम आज स्टोर संभालो, मुझे एसोसिएशन का बहुत काम है। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे काम होते हैं, याद रखो ये। मैं संभालूंगा मेरे के बे, 26 सालों से संभाल रहा हूँ, आज भी संभालूंगा, परसों भी करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू माय प्रेसिडेंट। ओके, थैंक यू। आई कॉल यू लेटर। सनीम, ओ गाइस देखो, सनीम आ गए। क्या? नहीं, देखो तो सनेम आ गई। सनेम वेलकम। एकदम प्रोफेशनल की तरह लग रही हो तुम, सच कह रहा हूँ। सनेम हाँ, लोगों को प्रोफेशनलिज्म ही सिखाने आई हूँ। सुना? ब्रावो सनेम, मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम बस अब देखते जाओ, असली प्रोफेशनल असल में क्या करते हैं। हेलो सनेम, कैसी हो? सब ठीक तो है? हेलो।
मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं मिस्टर फाबरी, ये क्या है? आपका गिफ्ट मैं आपको लौटाने ही वाली थी और अच्छा हुआ आप यही मिल गए। सनम, पर क्यों? किस लिए? मुझ पर इल्जाम लगाने वाले लोग पसंद नहीं मिस्टर फाबरी। मिस्टर जॉन ने भी यही कहा, तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स वो तुम्हें काफी करीब से जानते हैं। मैं आपसे थोड़ा ध्यान रखूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो तुम, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आई विल नॉट वरी, बट यू शुड मिस्टर फाबरी। मैं फिर से ऐसी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना, हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए। और देखिए, जितना बिजनेस के लिए हमें एक दूसरे को जानना चाहिए हम जानते हैं। प्लीज आगे से ऐसी कोई हरकत मत कीजिए। ठीक है, ठीक है। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। आई होप ये हमारे रिलेशन पर इफेक्ट ना करे। हम तुम्हारे परफ्यूम पर साथ में काम करना चाहते हैं, एज आई प्रॉमिस्ड कि मुझे वो पसंद है। अगर आप प्रोफेशनली काम करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर फाबरी। अच्छा है। देन होप टू सी यू सून। गुड बाय। गुड बाय, ख्याल रखना। मिस्टर फाबरी, आप कुछ भूल रहे हैं। चलो। सनेम, क्या बात है सनेम, एकदम प्रोफेशनल, सुपर्ब। तुमने ठीक कहा जे, बहुत प्रोफेशनल हूँ मैं। एंड आई होप कि बाकी सारे भी उतने ही प्रोफेशनल होंगे। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हो। एक और इशू है जो मुझे प्रोफेशनली सॉल्व करना है। कैसा काम? रिजाइन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? लेकिन क्यों? रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। एक बार अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। पेपर्स कहाँ गए? सलीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो बताओ? तुम बताओ, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट क्यों है? सलीम, आई कैन एक्सप्लेन यू। ये क्यों है? सलीम सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ लैला? मिस्टर एमरे से बात हुई थी मेरी, मैं उनसे बात करके आई। मिस्टर एमरे? मिस्टर एमरे? सुनो, ये हाँ लगा ही था, तुम उनके लिए कुछ भी कर सकती हो ना। सलीम नहीं, मिस्टर एमरे जान से बात करने वाले हैं। तुम एक्सप्लेनेशन मत दो मुझे, जो समझना था मैं समझ गई हूँ। सलीम, आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे चुरा कर मिस्टर एमरे को देने वाली थी ना? नहीं मुझे झूठ और चालाक लोग पसंद नहीं है। सलीम, कम ऑन सनेम, सलीम, कम ऑन सनेम, बी ब्रेव। आज इस सब पर ब्रेक लगा दो। क्या हुआ? मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक बार देख लीजिएगा। क्या बोल रही हो तुम? रिजाइन क्यों कर रही हो? मैंने आपसे कल कहा था ना, लेकिन मुझे लगता है रेजिग्नेशन लेटर देना काफी प्रोफेशनल रहेगा।
Are you sure? Yes, I am. तो तुम जाना चाहती हो? जी हाँ। क्यों? मैं एक ऐसे बॉस के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरी बिना सुने ही सारे डिसीजंस ले लेते हैं। सनम, सिचुएशन को देखे तो तुम्हारी सुनने में भी कोई खास फायदा नहीं था। सच कहूं तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। हाँ, कभी समझ भी नहीं पाएंगे। जो समझना था वो समझ लिया। गुड बाय। Sakın bende de var aynısından uyanmasın. Suyumu ver, konuş benimle, öpüp okşa, gül açayım. İnsan kendi icat eder mutsuzluğu, uyarayım. Bize şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. Şu an bir önceki an değil, geçti gitti. Kalbinin önünde eğil, aklımdan çok çekti. Suyumu ver, konuş benimle, öpüp okşa, gül açayım. İnsan kendi icat eder mutsuzluğu, uyarayım. Bize şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe. Bize şans ver, deli olma, ihtimalimiz var seninle. Benimle dans et, bırak bana infilakımız sere serpe.
ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। हाँ, रेजिग्नेशन लेटर, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सनम, तुम रिजाइन नहीं कर सकती। सच में? लेकिन वो क्यों? तुम रिजाइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम पर कंपनी के थोड़े पैसे उधार है, तुम्हें वो वापस करने होंगे और उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो अब कंपनी छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना? ये हर वक्त मुझे याद दिलाना जरूरी है क्या? मुझे सब पता है और वो सब मैं पे भी कर दूंगी। एक मिनट, आप यही रुकिए, मैं अभी आपको पे करती हूँ। हाँ, अभी पे करती हूँ। एक मिनट यही रुकिए, अभी देती हूँ आपको। ये लीजिए। सनम, ये सब तुम क्या कर रही हो? ये कॉइन्स का क्या करूंगा मैं? और ये तो हमारी करेंसी भी नहीं है। क्या करूंगा मैं? हेलो सनम बेटा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, आइए ना। क्या दूँ आपको? 5 अंडे और सॉसेजेस। हाँ मिस्टर फैजुल्ला, मैं अभी ला कर देता हूँ आपको। बेटा, मैं सदुल्ला हूँ। अरे ये तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये मैं मिल कर गया। सकती हूँ। अब इसे पैक कर देता हूँ। मिस्टर जान, ये क्या कर रहे हैं आप? न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ये लीजिए मिस्टर फैजुल्ला। बेटा फैजुल्ला नहीं, सदुल्ला। और 5 अंडे भी तो चाहिए। हाँ, अभी ला कर देता हूँ सर। वैसे मैं नया लेटर लिख सकती हूँ। सनम, मैं शायद खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसे का कुछ नहीं, लेकिन आप यहाँ उसकी याद दिलाने तो आ गए ना। इस वक्त पैसे इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सनम। लाइए, मैं पकड़ती हूँ सादुल्ला। ये लीजिए मिस्टर फैजुल्ला। बेटा सिर्फ 5 चाहिए। कंपनी का प्रमोशन चल रहा है, इसलिए ये रखिए प्लीज। क्या बात है बेटा, इसे यहाँ नौकरी पर रख लो। मेरी बेटी होती ना तो मैं अपना दामाद बना लेता। क्या मिस्टर सादुल्ला कुछ भी कह रहे हैं आप? Thank ऐसी you, कोई sir. बात Thank नहीं you. है। Have a good रुकिए day. मिस्टर सादुल्ला, अरे ऐसी कोई बात नहीं चलता है। हूँ सुनिए। बेटा। तुम समझ नहीं रही हो, उसको हाथ भी मत लगाना, आवाज तो बिल्कुल भी मत करना। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। हमें एक कैंपेन मिला है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस कैंपेन पर आकर काम करो। सच में? अच्छा है, इससे आपका अच्छा हो जाएगा। हमने भी कैंपेन शुरू किया है। हमने भी कार बॉयज में पानी खरीदना शुरू किया है। मुझे 1 आइए ना। किलो राइस चाहिए और एक डिटर्जेंट। हाँ, जी आंटी जी, मैं देता हूँ। तुम डिटर्जेंट दो, मैं यहाँ से चावल देता हूँ। मैं चावल भर रहा हूँ। हाँ। मिस्टर जॉन, क्या आपने उनसे पूछा कि उन्हें किस तरह का चावल चाहिए? नहीं तो पूछना जरूरी होता है। बिल्कुल होते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि सारे चावल एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत अलग भी होते हैं। अरे ऐसे कैसे अलग होते हैं? अरे बेटा, हर डिश में अलग अलग चावल इस्तेमाल होते हैं। तो अब क्या करूँ? फेल हो गए। और क्या, आपके बस का काम नहीं है ये। अरे पहली बार है, माफ करो। मुझे उसमें अरे से आई एम सॉरी, ये चारों तरफ फैल रहे। तुम संभालो। मैं क्या करूँ? मैं ये पैक यहीं रख देता हूँ। ये भी अच्छा है, कोई ना कोई तो ये वाले भी खरीदेगा ना, तो कोई बात नहीं। मैं अभी देता हूँ आपको। मैं दिखाता हूँ कि चावल भरना कितना आसान है। 1 मिनट, ये देखो। हाँ, ये ऐसे लिया, अंदर डाल दिया, ऐसे लिया, अंदर डाल हमारे दिया। असिस्टेंट को 1 मिनट, अभी देता हूँ। इतना ज्यादा भी मत अरे भरिए मिस्टर कोई जॉन। बात नहीं, आज प्रमोशन है। हमारे क्या पास तुम लॉन्ड्री भी? कंडीशनर के लिए भी एक प्रमोशन है। अगर आप 2 खरीदते हैं तो एक का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तो बहुत ज्यादा भर दिया। आप लीजिए मैडम, पूरे मोहल्ले को खिलाइएगा। और हाँ, हम भी तो आपके यहाँ उसे- आएंगे। उसे इस तरह से पैक नहीं करते थोड़ा मिस्टर बहुत जान। नीचे गिर गया। मुझे दीजिए। अच्छा सनम, तुमने उनको डिटर्जेंट तो दे दिया ना? हाँ, वो रेडी है। कैसी हो तुम? आइए ना, क्या दूं आपको? एर्जिजान चीज है क्या? एर्जिजान चीज मैं अभी लेकर आता हूँ मैडम। मैं मिस्टर ले रहा हूँ, जान, तुम आप- टेंशन मत लो। जेमलिक्स के आधा किलो। ठीक है ठीक है। आप रहने दो, मैं कर लूंगी। सनम, ये कौन सा वाला चीज है? यहाँ पर लिखा है, काश जरा इन पर भी नजर डालिए, या एक एक करके पूछ लीजिए। नया है क्या ये? नहीं जी, नहीं, पुराना है। पुराना हाँ, नया ही है। अच्छा। मिस्टर जान, मैं कर लेती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुमने? थूका क्यों इस पर? यहाँ पर रख दो। ये हमारा पुराना ट्रेडिशन है, झगड़ा सच में? नहीं होता इससे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखते। सच में ऐसा क्या? मुझे पता नहीं था। मैं इतना छोटा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी। कितना अच्छा है ना, मुझे ये पहले ही करना चाहिए था। थू थू
कम से कम हम परेशान तो नहीं होते, शांति से तो रह पाते हैं कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, इनमें से कौन से ऑलिव्स हैं जेमनेक्स के? सनम? अरे वो नहीं, जरा मुझे रुको, मैं जेमनेक्स देती के हूँ। ऑलिव्स चाहिए। अच्छा ये वाले मैं ना? दिखाती हूँ, ये रहे। ठीक है, लाओ मुझे दो, मैं भर देता हूँ। ये मिल गए बहुत सारे। बहुत हो बस गए, करिए। इतने नहीं चाहिए मुझे बस। मैम आज हम ऑलिव्स का मिसेस जॉन, प्रमोशन कर बस, रहे हैं, इसलिए बस बहुत हुआ। सारे ले जाइए। आज हम मैम। टोटल प्रमोशन पे है। आपको पता है ऑलिव्स कितने हेल्थी होते हैं, जितना खा सकते हैं उतना खाइए। ज्यादा हो जाएंगे। वाह, कितना बढ़िया काम किया है। आपके हाँ। हाथ काम करते थकते मुझे नहीं। तो लगता है हम एक बहुत अच्छी टीम है। सनम यू नो, हम बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेरा मतलब तुम और मैं। हाँ हाँ बोलिए। अब मैं जो बोलूंगा वो तुम्हारे अप्रेंटिस की हैसियत से नहीं बोलूंगा, बल्कि तुम्हारे बॉस की हैसियत से बोलूंगा। और इस बार मैं सीरियस हूँ, ओके? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कंपनी में वापस आओगी, ओके? कंपनी में काम भी बहुत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, सच कहूँ तो। सच में? मुझे तो लगा था कि आप मुझे कभी वहाँ देखना ही नहीं चाहते। मैं अपसेट था। तो अब रिलैक्स हो आप। प्लीज टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं वापस आती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। यही कि आप मुझे उस नाम से नहीं बुलाओगे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम भी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करोगी। एक बात और। आपके कपड़े खराब हो गए हैं। हाँ, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सच में। ठीक है। अच्छा, क्या ये एप्रन निकाल दोगी प्लीज? हाँ। इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देना, मैं जा रहा हूँ। हैव अ गुड डे। मिस्टर जान, रुकिए जरा। हाँ। आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे सूजी चाहिए, किसी का फ्यूनरल है, हलवा बनाना है। आपके यहाँ खुशियाँ आए। ये क्या कह रही हो तुम? इससे आपका अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही जवान था, सिर्फ 80 साल का था। सच में? क्या? हाँ, अभी उम्र ही क्या थी उसकी। हाँ, आप आ गए, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? एजेंसी में। एजेंसी? एजेंसी में? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने रिजाइन कर दिया है, तो अब क्यों? मुझे उनके कुछ पैसे चुकाने हैं, तो काम करना तुम्हें पड़ेगा। उनके पैसे देने हैं? ये कोई एजेंसी है या कोई माफिया है जो पैसे देने हैं तुम्हें? बेटा, तुमसे बढ़कर हमारे लिए और कोई चीज नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, तुम उदास मत हो। हाँ सही है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है। हम उनका पैसा चुका देंगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रईस वैसे भी बहुत लालची होते हैं, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भी कोई बात हुई? तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे, चिंता मत करो। डर आप नहीं,
आप तो हमेशा ही सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, लेकिन इस वक्त मैं करूंगी। आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे काम पर जाना होगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी डैड, भरोसा रखिए। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुनो। मॉम, ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती। मैं खुद जाकर मिस्टर जान से बात करूंगा अब कि जो भी पैसे सनम पर निकलते हैं वो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और उन पैसों को मैं मंथली पे कर दूंगा। नहीं, अगर हमें पे करना है तो एक ही साथ पे करेंगे, मंथली नहीं। सही है, लेकिन ये अमाउंट बड़ी है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी है। ठीक है, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह रास्ता निकालना होगा। मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से मेरी बेटी बाहर जबरदस्ती काम करे। मैं कहीं से पैसे ले आऊंगा और पे कर दूंगा वो। हम कर देंगे निहात, कर देंगे हम लोग। बैठूंगा। आपकी चाय लाई हूँ। थैंक्स। मैं मिस कर रहा था मैं भी। चाय को। मैं भी। गो आउट। क्या कहा? गो आउट या आउट यू गो? मैं समझ नहीं पाई। अरे हाँ, ये एक स्लोगन है, स्लोगन जिसे इस तरीके से लिखना है। जिस कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं ना, वो है कॉम्पस स्पॉट। उनको अपना फोकस रखना है स्पॉट्स और आउटडोर्स दोनों पर। तो गो आउट या आउट यू गो, क्या कहती हो तुम? गो आउट। ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसा लिखिए गेट द हेल आउट। आपके लिए नया नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सरकास्टिक बन रही हो तुम। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ओके, लेकिन ये ना बिजनेस है, हमें इसमें इमोशनल होकर काम नहीं करना है। बहुत ही सही तरीके से काम करना होता है ना? ऑब्जेक्टिव रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव? हाँ। मिस्टर जान, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव चुनना हो तो मैं इस पेपर को पैनल के सामने फाड़ दूंगी, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। जरा भी। सॉरी, लेकिन क्यों? अजीब सा है, मतलब काफी निगेटिव नहीं लग रहा? जैसे कह रहा हो कि जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना, या फिर कुछ यूँ कह सकते हैं कि मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, है ना? सनम, ये एक कोनोटेशन है जो आपको नेचर के साथ रहने पर मजबूर करता है। नेचर के साथ रहो, ऐसा ही कहना है ना? ऐसा क्यों नहीं कहते कि नेचर में रहो? तुम ये भी कह सकते हो कि नेचर तुम्हें बुला रहा है, आवाज दे रहा है, या फिर चलो पिकनिक मनाए। आप जो कहना चाहते हैं सीधे सीधे कह देते हैं, और फिर लोगों के और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। लोगों को एक्सप्रेस करने दो, पहले ही उनकी भूमिका मत बनाओ। अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसका कारण जानिए। क्या हम अभी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, मतलब इसमें सब मिक्स है। सनम, तुम बाहर जाकर एक राउंड मार के आओ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है? हाँ, मीटिंग के लिए। इसे ही कहते हैं गो आउट। मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा, गाम से ये बताओ, तुम इतने सालों से थी कहाँ? और तुम हमेशा से भागते रहे, ऐसे भागे कि मुझे फिर कभी मिले ही नहीं। ए, हमारी चाय आ गई है। आ जाओ सनम, आ जाओ। आओ आओ। ओह, चाय तो बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ। तुम्हारी वजह से मुझे चाय पीने की आदत लगी है। ओह, यहाँ बहुत डस्ट है। याद है हम रात भर कैंपिंग किया करते थे? हाँ, हम पोर्शन चाय पिया करते थे। आई रिमेम्बर। लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो, मतलब अब इंडोर ही काम करते हो। हाँ, जरा एक बार खुद को देखो। हाई हील्स, फैंसी ड्रेस, ये फैशन। और रहने दो, मैं जिस जान को जानती थी वो बहुत ही अलग था। हाँ, और वो गाम से कहाँ गई जिसे मैं जानता था, वो अमेज़न स्पिरिट वाली।
अच्छा ये बताओ, बॉम्बी क्या अभी भी कैंपिंग करती है या नहीं? ओ, मुझे बॉम्बे मत बुलाओ ना। वो दिन कब के चले गए, अब मैं कैंपिंग नहीं करती हूँ। मैंने अपनी कार वहाँ भी बेच दी है। आखिरी बार तुम्हारे साथ तो गई थी। क्या दिन थे वो, मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जान। मैंने वैसी कैंपिंग उसके बाद कभी नहीं की। तुम चाहो तो फिर से अरेंज कर सकती हो, हम फिर से जा सकते हैं कैंपिंग करने। अच्छे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक काम करो, साफ सफाई अभी रहने दो, बाद में कर लेना। अभी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। ओके, अभी जा सकती हो तुम। नहीं नहीं, यहाँ बहुत डस्ट है। अरे सनम रहने दो, तुम्हें एलर्जी है, मैं जानता हूँ। हाँ, अब तुम बार बार छींकती रहोगी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना क्रिएटिव दिमाग चलाओ, जाकर अपने दूसरे काम करो ना प्लीज। मुझे ये अच्छे से जानते हैं। मैं देखता हूँ। तुम्हारी बैक पर चोट लग जाएगी, बाहर निकलते वक्त संभल कर। ठीक हाँ, है, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी। ओके ओके। अच्छा, ठीक है। एक चाय और मिल जाती तो मजा आ जाता। फिर से चाय इतनी अच्छी नहीं होती और ये बहुत चाय पीते हैं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ, बताइए क्या लेकर आऊँ? नहीं नहीं, अभी तो कुछ और नहीं चाहिए। अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं यही हूँ। आपके आसपास कुछ चाहिए तो बुलाना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हें बुला लूंगा जब भी जरूरत होगी। मैं करीब ही रहूंगी। बड़ी अजीब सी लड़की है ना? हाँ हाँ, वो थोड़ी ऐसी है। ओह सनम, तुम अभी घर नहीं गई? काफी देर हो गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं जा पाई। आपकी उस बॉम्बे ने जितनी भी चाय पी है ना, उसके ग्लासेस धोने थे मुझे तो लगता है कि यहाँ से जाने के बाद वो सीधा कॉफी शॉप गई होगी। तुम्हें शायद वो पसंद नहीं है, ऐसा लगता है। मुझे नहीं, काफी लवेबल है। आप उसे इतना चाहते हैं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। हम तो बस ऐसे ही लगे रहते हैं। ये क्या कर रही हो? बस छोटा सा बदला ले रही हूँ। हमारे पास अभी काफी वक्त है। बॉम्बे के बारे में बताइए। सनम, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? गांव से बस मेरी पुरानी दोस्त और ओह, ये सब मैं जानती हूँ। पुरानी दोस्त, कैंपस, कैरवान, गुफाएं और न जाने क्या क्या। हाँ, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हो तुम? हाँ, इनफैक्ट मुझे अपसेट होना चाहिए कि तुम मुझे ऐसा लड़का समझती कि मैं ये सब करूँगा। बहुत गलत है। नहीं, आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ऐसे ही शांत हैंडसम बने रहो। लड़कियाँ तो आपके पीछे मैग्नेट की तरह आएंगी। सनम रुको, मुझे जाने दो। क्या कर रही हो तुम? मुझे कॉन्सर्ट में जाना है यार। हाँ, कॉन्सर्ट, जाइए जाइए, छोड़ना मत। हाँ, जाओ और वहाँ जाकर फ्लर्ट करो। फ्लर्ट करूँ? क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? इसका मतलब ये है कि याद है आपने क्या कहा था? मैंने पहली बार किसी लड़की से अपने दिल की बात की है और वो झूठ था ना? सनम, इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ प्लीज। ये सच नहीं है। नहीं है, ये सच नहीं है। वो तुम ही थी ना जिसने एमरे को उस अम्यूजमेंट पार्क में बताया था कि उस आदमी को छोड़ दोगी। बताओ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करो। टॉपिक चेंज मत कीजिए आप। चेंज करूंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बताओ मुझे। आपकी सारी दोस्त आपको मुझसे ज्यादा जानती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम मेरी पीठ पीछे साजिश रचती रहती हो, इसलिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता मुझे जानने का। ये सब मैंने नहीं किया था, आपके भाई ने किया था और आपने मुझे कभी एक्सप्लेन करने नहीं दिया। आप मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको सच बताऊं? हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें मिला नहीं सकता था सनम। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ देखता था तो मैं अपना आपा खो बैठता था। मुझे डर लगा रहता था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब इससे क्या हुआ? ओह गॉड! क्या क्या हुआ? वो रुक गई बस, और कुछ भी नहीं हुआ। क्या हम फंस गए? हाँ, बस फंस गए। एलिवेटर बंद पड़ गया? हाँ, बंद पड़ गया। मैं क्या करूँ? डरने वाली बात है क्या? बताइए ना मिस्टर जॉन। हाँ, आई मीन डर लगना तो चाहिए। देखो, कोई है क्या बाहर? क्या कर रही हो सनम? कितना बकवास सवाल है। क्या मेरा सवाल बकवास क्यों है? हाँ, कोई बाहर कैसे होगा? और अगर कोई हुआ भी तो वो कैसे सुनेगा तुम्हारी आवाज? क्या लगता है तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? आपके साथ डील करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या कोई बाहर है? हमारी तुम मदद क्या करो, कर रही हो? कोई मेरे है कान दुख रहे। बाहर? प्लीज चुप रहोगे तुम? जरा कोई है शांत बाहर? रहो। हाँ, बटन दबाइए, देख रहा हूँ। बटन दबाइए ना तुम चुप प्लीज। तो रहो प्लीज, शांत रहो। क्या कर रही हो यार? दिमाग खराब कर दिया तुमने। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है मिस्टर जान, मैं सांस नहीं ले पा रही। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो सनम। अगर एलिवेटर बंद भी हो गया तो वेंटिलेशन सिस्टम चलता रहता, तो डरो मत तुम। हाँ, उसकी गारंटी है, लेकिन एलिवेटर की नहीं। अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह इस लिफ्ट से बाहर निकल गए होते ना तो ये सारी प्रॉब्लम हुई नहीं होती, समझी? लेकिन तुम्हारी तो जिद करने की इतनी आदत है। क्या मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं।
आपको कभी किसी की बात सुननी ही नहीं होती। सनम 1 मिनट शांत रहो प्लीज, थोड़ी देर शांत रहो। हाँ, अभी फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरा फोन भी डेड हो गया है। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं। हाँ, हम शायद उस लीड के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। आपने वो मूवी देखी है ना, एजेंट ऐसे टेररिस्ट पर गोलियां चलाते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं और फिर डेड बॉडी ऐसे एलिवेटर के ऊपर फेंक देते हैं और जब भी दुश्मन आता है तो डेड बॉडी उन पर गिरती है। नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये लीड खुल गई है तो पता नहीं, शायद खुलता हो, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अगर तुम खोल सकती हो तो खोल लो। तुम कैसे खोल सकती हो? और अगर खोल भी दिया तो क्या कर लोगी तुम सनम? तुमने बोलने के लिए तो बोल दिया है। सनम, तुम एक्टिंग तो बेवकूफों की तरह कर रही हो, एकदम बेवकूफ। सनम सुनो ना। अब तुम कैसे बताओगी उसे? हाँ, हमें उस लीड को खोलना पड़ेगा। अगर आप मुझे उठाएंगे तो मैं लीड खोल दूंगी। अच्छा, इस लीड से तुम काफी ऑब्सेस लग रही हो, है ना? ओके, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा। उसके बाद दो जवाब दो उसे। अब चुप क्यों हो? ओके, मैं नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ना। क्या हुआ? मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे मैं उठा रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं, मिस्टर जान, मुझे रुको। अरे आ जाओ, चलो नहीं, आ मिस्टर जाओ। जान। हाँ ठीक है, मैं नहीं टच कर रहा, वरना हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कंधों पर उठाता हूँ, फिर तुम खोल दो लीड को। ठीक है, वैसा ही करते हैं। Alright. चलो अब जल्दी से आ जाओ। रेडी? ठीक है। आ जाओ, चलो आराम से, चलो आ जाओ। हाँ, मैंने पकड़ रखा है, अब जंप करो। पहले राइट लेग। मिस्टर जान, जरा आराम से। हाँ ठीक है, तुम चढ़ो। मिस्टर जान, क्या? आराम से उठाना। हाँ ठीक है, उठाइए। आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा संभल के रहना तुम भी। नहीं मिल पा रहा, 1 सेकंड। अच्छा, क्या आप 1 सेकंड स्टेबल रहेंगे अरे प्लीज? हाँ, मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा तो हिलूंगा ना। मैं कोई मिस्टर प्रोफेशनल जॉन। थोड़ी हूँ क्या? अरे मैंने खोल दिया। हाँ ठीक है, आराम से। 1 मिनट, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ तो। मेरे ऊपर मत गिराना। लाओ मुझे तो, मैं जरा रुको तो। मुझे दो ना तुम। क्या? अब देखो, रास्ता है। देखती हूँ, लेकिन आप जरा भी हिलना मत, ओके? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। क्या यहाँ से एग्जिट हो सकती है? थोड़ा टर्न कीजिए मिस्टर जान, थोड़ा टर्न कीजिए, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से। लीड खोल के कुछ फायदा हुआ सनम? तुम चुप रहोगी जरा? सनम क्या बकवास कर रही हो? खुद से बात करना शुरू कर दिया क्या? पागल हो क्या तुम? नहीं, आप जरा रुकेंगे, थोड़ा स्टेबल रहिए। हाँ, अरे सनम, इतना तो बताओ, तुम्हें कुछ वहाँ दिख रहा है या नहीं? ठीक है, अब दूसरी तरफ मुड़िए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़िए। लेफ्ट मुड़ो। हाँ, लेफ्ट टर्न करना है। मिस्टर जान, जरा स्टेबल खड़े अरे रहिए। मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट तो लूंगा ना, कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा? हाँ, देख लिया ना? हाँ, मैंने कहा था ना। पर तुम मेरी बात अगर सुनोगी तो कुछ होगा ना। तुम्हें अमेरिकन मूवीज में एक्शन हीरोइन बनने से फुर्सत मिले तो तुम करोगी ना कुछ सही। ये देखो, मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ। मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मूवीज में तो। हाँ, मूवीज कब से एक ही बात रटे जा रही है, उससे आगे भी बढ़ो। पुरानी मूवीज में होती थी वैसी पुरानी लिफ्ट्स। ओके, तो आज पूरी रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह जब लोग काम पर रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वो काम करना कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता सनम। सच में? पर तब तक हम क्या करेंगे? अच्छा, गेम खेल लेते हैं। हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें सो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ना? हमें सोना चाहिए? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अब। अरे सो गए क्या? उठो ना। सुनिए ना, हम यहाँ सो नहीं सकते। चलिए ना, बातें करते हैं। हाँ, बातें करते हैं, जैसे कि बचपन की बातें। मुझे मेरे बचपन में ऐसा लगता था कि मेरे बेड के नीचे टाइगर छुपा है और इसीलिए मैं हमेशा डर जाती थी और मेरे बिस्तर के ऊपर कूद जाती थी और मेरे पैर, उन्हें तो मैं कभी नीचे झूलने नहीं देती थी। टाइगर की वजह से? आपके पास है क्या कोई ऐसी याद? हाँ, मेरी भी कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज हैं। एक बार मैं गार्डन के वॉल पर चढ़ गया था अपनी बाइक लेकर और वो वॉल करीब 2 फीट ऊंची थी। क्या? लेकिन क्यों? हम दोस्तों ने पॉप सोडा की शर्त लगाई थी। उन दिनों हमारे पास वैसे भी कुछ और करने को होता नहीं था। तो फिर जीते या नहीं? हाँ, वो तो मैं जीता। पर डैड ने मुझे उसके बाद सजा दी। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और ना मेरे दोस्तों से मिलने दिया, ना कुछ और करने दिया।
मुझे लगता है कि उस सजा का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे ना उनका सबसे पहला एल्बम बहुत पसंद था। मुझे उनका वो अकूस्टिक एल्बम बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। मेरे पास शायद उसकी सीडी होगी। ओह शिट, मैंने उसे घुमा दिया। मेरे पास अभी भी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओह नहीं, मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? सनम, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस लिए? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चला? उस बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तुम्हें लगा वो डॉक्यूमेंट्स उस रेड फाइल में है। जब तुमने मुझे वो फाइल दी तब उसमें कुछ भी नहीं था, और वो बर्थडे पार्टी उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए। हाँ, मुझे पता। मुझे लगा था वो बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी। लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिमाग ना कह रहा था, पर दिल हाँ कह रहा था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आप। मैं जानता हूँ। I'm sorry कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी गलती है। रो मत प्लीज। हम फिर से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ओके? हम सब यहीं बुला देंगे। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं मैं हर पल गॉड से क्या मांगती हूँ कि आपके साथ एक नए सिरे से जिंदगी बिताऊं। क्या ये कभी पॉसिबल होगा जान? आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तुम भी मेरे लिए प्रेशियस हो। सनम, क्या हुआ? मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या? पर आपने हाँ, अभी। जानता हूँ। तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है सनम। एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हम नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, पर एज फ्रेंड्स। सनम, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एज लवर्स मैं वो ट्रस्ट खो चुका हूं। सनम, आई एम सॉरी, पर मैं ये घाव नहीं मिटा सकता। बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट एज फ्रेंड्स मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आपके बिना दिन कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। आपसे बात ना करने का दर्द मैंने झेला है। आपके साथ वो मोमेंट बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कौन सा, ये लिफ्ट वाला मोमेंट? ओह नहीं, मेरा मतलब है ऐसे क्लोजली बात करना। एलिवेटर सही वक्त पर खराब हुआ ना। मुझे ऐसे ही आपके साथ रहना है, रोज आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। ओके, सो सनम, आर वी फ्रेंड्स नाउ? हाँ, हम हैं।
क्या हुआ? ओके लिफ्ट स्टार्ट हो गई। हमारी जान बच गई? हाँ शायद। मिस्टर जान, आप एलिवेटर में फंसे थे? जी हाँ, हम दोनों लेट तक काम कर रहे थे। हमें लगा हमें पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। मैं बाहर गया था इसलिए आपको सुन नहीं पाया। अच्छा, फिर जब वो अलार्म लाइट देखी तब पता चला। गुड, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिस्टर जान। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। एक काम करो, सर्विस वाले को बुलाकर पूरी लिफ्ट चेक करवा लो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स मिस्टर जान, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले डर गई थी लेकिन फिर मैं नॉर्मल भी तो हो गई अच्छा। थी। हमें सिर्फ सिस्टम की लीड को चेक हाँ। करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है मिस्टर जान। अच्छा, हाँ सही कहा। इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना मिस्टर पड़ेगा। जान? हाँ, आपको जाना नहीं है? जाना है। सनम, आई थिंक तुम्हें लिफ्ट घर जैसा लगने लगा था। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो फोबिया है, मैं डर गई थी। ओह, 2 घंटे से हम वहाँ बंद थे और ये अयान ये भी फोन नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूँगी? हाँ तो वो सो गई होगी, हमेशा अवेलेबल थोड़ी होगी। नहीं, पर अब तो उसने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया। मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इज दैट फाइन? तुम्हारे पास चाबी तो है ना? हाँ, पर मैंने मॉम डैड से कहा था कि मैं अयान के यहाँ रहूंगी। अगर मॉम को मुझ पर शक हो गया तो फिर से वो कहेंगे कि तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। किसके पैर पर कुल्हाड़ी मारी? वो सब जाने दीजिए मिस्टर जान। आप बताइए मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी ना एलिवेटर तोड़ा था या गलत बटन दबाया था। आप यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे होटल ले चलिए। नहीं, वो मेरा मतलब है ऑफिस के पास ही एक होटल है ना, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। मैं आज वहीं सो जाऊंगी। मैं तुम्हें होटल ले चलूं? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? हमारे ऑफिस के पास ही एक होटल है। मैं आज वहाँ जाकर वहाँ सो जाऊंगी और कल वापस घर चली जाऊंगी सुबह, तो मॉम को शक नहीं होगा। ठीक है? नहीं, तुम मेरे घर आ रही हो, दैट्स फाइन। घर पे? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं कर सकता, सिस्टम है उसका। मैं नहीं आ सकती आपके घर। नहीं आ सकती? नहीं, वो मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। सनम, प्लीज आकर गाड़ी में बैठो। तुम जानती हो ना कितने बज रहे। चलो आ जाओ। सच में आऊं? अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है। अरे बाप रे, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी, पर अब कहाँ से खाना मंगाएंगे? मंगवाना क्यों है? नॉर्मल लोगों की तरह हम मजेदार खाना बनाएंगे घर में, नो प्रॉब्लम। क्या कहती हो? प्रॉब्लम नहीं है। हम बनाएंगे? हाँ। ठीक है, मैं फ्रिज में जाके देखती हूँ क्या सामान है। नहीं रहने दो, हम पहले वाला प्लान करते हैं, कहीं से खाना मंगवा लेते हैं। क्या कहती हो? ठीक है, मंगाते हैं। हाँ वही तो, क्यों कुकिंग करनी है? पिज्जा खाए क्या? पिज्जा? इतनी रात को पिज्जा थोड़ा ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? ठीक है। हाँ? पास्ता विद सॉस। ओके, पास्ता और पिज्जा दोनों सेम ही है। रात को हैवी खाना डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। I mean, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम बहुत नाजुक हो तो मैं। आपके जैसी बॉडी तो आयरन को भी डाइजेस्ट कर ले। सूप पिए क्या हम? हाँ, क्या कहती हो? I mean, इतनी रात को अच्छा रहेगा ना सूप पीना? सिर्फ सूप? हाँ। वो तो आते आते ठंडा हो जाएगा। पास्ता हाँ। प्लीज। पक्का पास्ता चाहिए? सूप कैसा रहेगा? पास्ता। हम इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? पहले देख तो लेते हैं कि रेस्टोरेंट्स खुले हैं या नहीं। हम ऐसी फजूल में आर्ग्यू कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं। क्लोज्ड, 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 ये भी बंद है। मैंने कहा था ना आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, सारे रेस्टोरेंट्स बंद है। एनीवे, मुझे लगता है यहीं से ऑर्डर कर लो, ये बेस्ट है।
मैं कह रहा हूँ यहाँ से हमें अच्छा हेल्थी फूड मिलेगा। ये देखो, ऑर्डर कर लो, मैं कह रहा हूँ। ऑलराइट। अब बताओ ये सैंडविच भला किसी पिज्जा से कम है? आई मीन जस्ट टेस्ट करके देखो कितना टेस्टी है। मेरा तो पेट भर गया है, मजा आ गया। पर अच्छा हुआ तुमने चाय भी बना ली ना, अच्छा किया। हाँ, मुझे लगा चाय और सैंडविच अच्छा कॉम्बिनेशन है, सो हाँ अच्छा हुआ। मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तुम पियोगी? आप सर्व करेंगे मुझे? हाँ क्यों, प्रॉब्लम है क्या? हाँ आई मीन अभी मैं चाय पी भी लेती, पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं किसी भी मिनट सो सकती हूँ। ओके, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मत पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ तुम सो जाओ, आ जाओ। We are friends that way. Yes, we are friends. Yeah, we are friends. मैं उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा था। प्लीज क्लैरिफाई मत कीजिए, मैं समझ गई। हाँ मैं वहाँ काउच पर जाकर सो जाती हूँ। हाँ, मैं वहाँ सो जाती हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है बेड की। अच्छी कंफर्टेबल जगह है। अरे वाह, यहाँ पिलो भी है। मुझे अच्छी नींद आएगी। सनम यार, तुम बीच बीच में ऐसे क्यों बिहेव करने लगती हो? चलो उठो, आओ। यहाँ घर में एक गेस्ट रूम भी है, तुम वहाँ सो जाओ। वहाँ एक बड़ा बेड है, पिलोज हैं, बेडशीट है। मैं तुम्हें नाइट ड्रेस भी दे दूंगा, तुम्हें इसमें सोने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उठो, चलो आ जाओ, उठो ना, आ जाओ चलो। अरे उठोगी अब तुम प्लीज, चलो आ जाओ। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो। कम ऑन सनम, आओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूँ। अपना सामान ले लो, वरना यही भूल जाओगी। कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। भुलक्कड़ तो हो तुम। रिलैक्स करो, ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं, ओके? देखते हैं आपके ड्रॉवर में टी शर्ट्स हैं या नहीं, क्योंकि आधा टाइम तो आपके टी शर्ट्स लड़कियों पर ही नजर आते हैं, पर मुझसे बेहतर और कोई नहीं है। मुझसे बेहतर आपके टी शर्ट किसी पर नजर नहीं आते। नहीं प्लीज कंटिन्यू, और गॉसिप करो प्लीज। ओह सॉरी। क्या नाम है, सुन सकता हूँ? वैसे यहाँ एक ही टी शर्ट है, यहाँ आने वाली हर लड़की को आप वही टी शर्ट देते हैं। सनम, मुझे ना जलने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में। मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। मैं जेंटलमैन की तरह तुम्हारे लिए शॉर्ट्स और टी शर्ट्स लेके आया हूँ, तो ये तुम पहन सकती हो। और ये रहा जैकेट, तुम्हें ठंड ना लग जाए उसके लिए जैकेट लेकर आया हूँ। और ये रहा तुम्हारा टूथब्रश, फ्रेश और नया है। थैंक्स। और अगर पिलो कवर तुम्हें ये पसंद ना है तो कबर्ड में दूसरे रखे हैं, वो चेंज कर। नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। ओके, और बाथरूम में टॉवल रखा है। और कुछ रह तो नहीं गया ना? कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट देन। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। अच्छे से सोना, ओके? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ओके?
चुप रहोगी प्लीज? सनम तुम खुद से बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? पागल हो गई हो क्या? इतना सोचने से अच्छा है सो जाओ। तुम्हें क्या करना है? हाँ, ऐसे सपने देखना बंद करो जो कभी पूरे नहीं होंगे। उनकी टी शर्ट पहन ली है ना, अब चुपचाप सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर घर चली जाना। तुम चुप रहोगी क्या? मुझे तुम्हारी फिक्र है। उफ, तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाती। आज मुझे पता चला कि मेरी नींद ना आने का रीजन तुम हो। हाँ गॉड। लैला को मैसेज करूं क्या? नहीं कर सकती। अयान को मैसेज करती हूँ। ओह, मेरे फोन की बैटरी तो खत्म हो गई है और मैं चार्जर लाना तो भूल ही गई। मिस्टर जान के पास होगा चार्जर, उनसे मांग लेती हूँ। लेकिन इतनी रात को उनके पास कैसे जाऊं? पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जान, 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 जान। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेजा वू हो रहा है। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए आपके पास चार्जर मांगने के लिए आ गई थी। हाँ है, उस ड्रॉर में रखा हुआ है, ढूंढ कर ले लो। मेहमान मैं हूँ या आप? हाँ वो वाला ले लो। ओके। और कुछ नहीं चाहिए ना? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन आप देंगे नहीं। नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट। कैसे देख रही थी तुम उस बेचारे लड़के को? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। देखा तुमने, अच्छे से देखा। अच्छे से नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। ओह गॉड। ओह वाह, मुझे चार्जर मिल गया। अब इसका सॉकेट कहाँ चला गया? ओह, प्लग का सॉकेट कहाँ है? काश मैं सॉकेट मांगने भी वहां जा पाती। कहाँ है सॉकेट?